अगर आपको भी ईयर पियर्सिंग करानी है बट हर दूसरा इंसान बोलता है कि माइंड वाज इन्फेक्टेड एंड यू आर स्कैर्ड, then you need to watch this video because I have few tips for you जिससे आपकी healing process बहुत easy हो जाएगी and कोई infection नहीं हो. I got my ears pierced 1 month ago और ये heal हो गया. There was no infection, there was no pain. Like there was pain जो कि normal है but उससे ज़्यादा कुछ नहीं था. So I'm gonna share the tips. आप कहाँ से piercing करा रहे हो, that plays an important role. Find a hygienic place. Random tattoo shop के पास जाके कराओगे तो obviously you will get infection. इसलिए ज्वेलर्स के पास जाओ या फिर कोई हॉस्पिटल अगर पियर्सिंग करा रहा है. आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, पर अगर आपको पता है तो गो देयर. अगर आपको पता है कि ये टैटू शॉप बहुत हाइजीनिक है देन गेट इट. बट इन माय ओपिनियन ज्वेलरी शॉप इज द बेस्ट प्लेस टू गेट इट डन. तो कहाँ से पियर्सिंग कराना है इज सेट. नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द परफेक्ट मेथड फॉर पियर्सिंग. मैंने कराया था गन शॉट बट और भी टाइप्स है जहाँ पे वो मैनुअली करते हैं. इट पेन्स अ लॉट. गन शॉट इज इजी एंड यू कैन सी आई डिडंट इवन ब्लिंक. लाइक टक हो गया. ब्लिंक करने का भी टाइम नहीं था. इट वाज दैट इजी और उस टाइम बिल्कुल पेन नहीं होगा. यस पेन होगा बाद में बट दैट टाइम 2 सेकंड में आपकी पियर्सिंग हो जाएगी. कोई दर्द. मेक श्योर यू चूज द परफेक्ट मेथड ऑफ पियर्सिंग दैट यू कैन हैंडल. और एक और आता है जहाँ पे दे मैनुअली पुश. लाइक इट्स अ गन शॉट बट विद हैंड. तो आपने कहाँ पे कराना है दैट इज सॉर्टेड. क्या कराना है दैट इज सॉर्टेड. नाउ यू हैव टू चूज व्हाट टाइप ऑफ मेटल यू वांट टू यूज. So you will have gold option, surgical steel, gold plated. I'm gonna go with surgical steel and I can remove it and wear artificial or anything afterwards. If you're getting surgical steel, they will say 15 din baad, like after 15 days, you can take it off and you can wear anything else. Like if you want to wear any other type of jewelry, you can wear it. Don't do that. 15 days are not enough. It will not heal within 15 days. Give it 3 months. कहाँ से कराना है इज डन. क्या कराना है इज डन. पियर्सिंग हो गई. नाउ comes the actual stuff that you have to do after care. Like पहले वीक क्या करना है, कैसे उसे हील होने देना है. फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, डोंट गेट इट वेट. नहा रहे हो तो मेक श्योर पानी ना जाए पियर्सिंग में. लाइक एज मच एज यू कैन अवॉइड. So you have to avoid getting your piercing wet as much as you can. उसके बाद after you get your ears pierced वो आपको एक एंटीसेप्टिक सोल्यूशन देंगे. वो बोलेंगे कि दिन में 2 या 3 बार डालो. बट मैं कह रही हूँ हर 2 घंटे बाद ड्रॉप डाल दो. दो दो ड्रॉप आगे 2 ड्रॉप पीछे एंड यू आर सॉर्टेड. दिस एंटीसेप्टिक सोल्यूशन प्लेड अ मेजर रोल जहाँ पे मुझे कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ. द हीलिंग वॉज फास्ट एंड ईजी. सो हर 2 घंटे में डाल लो ड्रॉप. सो पहले 1 वीक क्या करना है इज सॉर्टेड. लाइक यू हैव टू अवॉइड गेटिंग इट वेट. यू हैव टू अवॉइड स्लीपिंग ऑन इट. कोई भी एक्सटर्नल ट्रॉमा जो कि इस पे और हो सकता है, यू हैव टू अवॉइड दैट. अब नेक्स्ट वीक, सेकेंड वीक में क्या करना है. नाउ सेकेंड वीक तक यू विल सी बहुत रेडनेस होगी. इट विल पेन अ लॉट. रैंडमली एक साइड पेन होना शुरू होगा, ये साइड नहीं होगा. एंड यू विल लाइक वाओ यहाँ पे कुछ हो गया है, ये तो ठीक हो गया है. एंड देन नेक्स्ट डे ये दर्द होगा एंड दिस एंड लाइक ओ अब यहाँ पे कुछ हुआ. सो इफ दैट हैपेंस, लाइक इफ यू रीच एट दैट पॉइंट, आई वॉन्ट यू टू वॉश योर ईयर्स विद सॉल्ट वाटर. ऐसा नहीं है कि पूरा कप भर के पानी डाल दो. टेक अ कॉटन पैड, डिप इट इन योर सॉल्ट वाटर, देन जस्ट क्लीन इट. Clean it very gently, then clean it with fresh water. वो भी डायरेक्ट नहीं डालना है. टेक अ कॉटन पैड, क्लीन इट विद फ्रेश वाटर 2-3 बार जब तक कि सॉल्ट वाटर पूरा निकल ना जाए. एंड देन पैट इट ड्राई. उसके बाद ड्रेंच इट इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन. योर अल्टीमेट फ्रेंड हियर इज एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो गया. सो वीक 2 is also done. Week 1 में हमने avoid किया any water. Week 2 में we are washing it with salt water and you will see कि it will get rid of your pain instantly. Do this twice a week, alternate days में. एक साथ पूरे हफ्ते नहीं करो, alternate days में do it and you will see your healing will be faster. So the main thing here is we are going to avoid getting it wet for the first week. Second week, we are going to wash it with salt water. Third week, we're not going to take it out. We are going to wait. And then we're going to wait for another 3 months because we don't know if it's healed or not. That's all.
दे विल से 15 days, पर आपको 3 महीने तक सोचना भी नहीं है ज्वेलरी चेंज करने के बारे में. लाइक, डू नॉट थिंक अबाउट इट. जिसमें पियर्सिंग कराया है, वेयर इट फॉर 3 months. Why? I'm gonna tell you why. Because you don't know कि अच्छे से अंदर से heal हुआ है या नहीं. If you're going to wear a random oxidized or artificial jewelry, the metal might react with your skin and it will turn into an infection. You don't know if it's healed or not. ठीक है, बाहर से नहीं पता चलेगा if it's internally healed या नहीं. So avoid for 3 months. I know it's tempting. I really want to take it out and wear very trendy jewelry, but nahi. Control yourself. Wait for 3 months. It's already a trauma. So don't add more to it. Let it heal. The main thing you have to focus here is let it heal. आपने सुना होगा you can use haldi, mustard oil, all those things. You can, I think so, but I didn't use any of those क्योंकि I didn't want to take any risk. I only used antiseptic solution that I got and my piercings are fine. It moves freely. You can see I can rotate it. It doesn't pain. It's almost healed. So whatever you feel works for you, do it. Don't forget to subscribe my channel and support me. Thank you, and I'll see you next time with another important topic that people don't really talk about.